आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको देखिए इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पार्टी में बढ़ा कद, बीजेपी के पोस्टर बॉय बने सीएम पुष्कर धामी। देहरादून में जल जीवन मिशन ठेकेदारों का प्रदर्शन। इंदर रोड पर 200 ठेकेदारों का धरना। कई जिलों में जल आपूर्ति बाधित कर जताया विरोध। 2 साल से भुगतान लंबित होने का आरोप। विवाह समारोह में गैस सिलेंडर के लिए अब देना होगा शपथ पत्र। देहरादून प्रशासन का नया नियम। बीकेटीसी के सीईओ ने बद्रीनाथ धाम में लिया यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा। 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। चीला विद्युत गृह में लापरवाही पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के एमडी सख्त। अनुपस्थित अधिकारियों का कटेगा वेतन। उत्तराखंड में जौली ग्रांट से बद्री केदार धाम के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो सकती है हेली सेवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में कई विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक के दौरान बद्रीनाथ को छोड़ थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग विधानसभाओं से संबंधित चर्चा की गई, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में विकास को लेकर चल रही बहस में विपक्ष ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जितनी भी कांग्रेस की विधानसभाएं हैं, निश्चित रूप से उनमें भी समीक्षा की जाएगी और उनमें अलग से समीक्षा की जाएगी। अभी प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहाँ से भी हैं, उनकी समीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से ये समान रूप से हम तो काम करते हैं, सबको समान रूप से बजट भी आवंटित किया गया है। अगर 10-10 करोड़ के प्रस्ताव बनाने की बात भाजपा के विधायकों को दी है तो वो कांग्रेस के विधायकों को दी है। भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र से हल्द्वानी शहर के विशाल सिंह भोजक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्हें कुल 38,242 वोट मिले हैं, जो उनकी मजबूत पकड़ और युवाओं के बीच लोकप्रियता को दर्शाता है। चुनाव परिणाम सामने आते ही समर्थकों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। हल्द्वानी समेत कुमाऊं के कई क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और इसे संगठन की बड़ी उपलब्धि बताया। विशाल सिंह भोजक की इस जीत को आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। युवा कांग्रेस के इस चुनाव ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने में युवाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। ये यूथ कांग्रेस के जो हाल में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे, उसमें हमारे द्वारा इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया और अभी इसके पश्चात इसमें एक इंटरव्यू होना है जो कि दिल्ली में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की नियुक्ति करी जाएगी और यूथ कांग्रेस लगातार उत्तराखंड में युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो पलायन का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा, लगातार उठाती आई है और आगे भी इन सभी मुद्दों पर उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर पूरी मुखरता के साथ यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाएगी और युवा कांग्रेस को, युवाओं की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सितारगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन जिला उधम सिंह नगर के बैनर तले कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगो, प्रदेश महामंत्री रंजीता अरोरा, जिला महामंत्री जिला अध्यक्ष चंद्रावती और ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता देवी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांगे हैं सर कि हमारा मानदेय जो है 600 की दिहाड़ी से भी हिसाब से करें तो 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। इससे कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने इलाज तक का काम नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारे जो है मानदेय 18,000 हो और जो है मंथली काटने के लिए कह रहे हैं
जो है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 300 रुपये अप्रैल से काटेंगे, वो अब जो है जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा जब तक वो 300 रुपये ना काटा जाए। और जो है जो हमारा पहले 100 रुपये कटता है अंशदान, उसमें जो है एक आंगनवाड़ी महिला जो है हमारी पूरा जीवन देती है, तो हमें उस कह रहे हैं कि एक मुश्त हमें 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पे दिया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे डोईवाला से। अहम खबर है जहां अल करीम होटल में अचानक आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें यह घटना अचानक सामने आई है। तो एलपीजी गैस सिलेंडर के कारण आग लगी है, गनीमत रही कोई बड़ा हादसा। आग लगने से होटल का सामान जलकर राख हो गया है। डोईवाला पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। उससे पहले आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया है। तो आपको बता दें ये बड़ा हादसा टला है। डोईवाला से खबर आपको दिखा रहे हैं। अल करीम होटल में अचानक आग लगी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के कारण आग लगी है, गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आग लगने से होटल का सामान जल गया है। डोईवाला पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। तो अल करीम होटल में आग की यह घटना सामने आई है। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से यह घटना सामने आई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। डोईवाला में जनगणना एवं बीएलओ ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिली है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सागर और जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश डोभाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। शिक्षकों का कहना है कि यदि बड़ी संख्या में शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया गया तो विद्यालय में पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है और छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। हमारे यहाँ जो विकासखंड डोईवाला में जितने भी विद्यालय हैं उनमें से 35 से 40 विद्यालय ऐसे हो रहे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। वहाँ पे जितने टीचर थे उनके 100% टीचरों की ड्यूटी जो है जनगणना में लगा दी गई है। कुछ टीचर वहाँ पहले से ऑलरेडी बीएलओ में ड्यूटी कर रहे थे, तो बाकी जो टीचर बच्चे उनकी जनगणना में ड्यूटी लगा दी। और जनगणना में ड्यूटी लगाने से क्या हुआ, हमारे विद्यालय बंद होने के कगार पे आ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि भोजन विद्यालय प्रतिदिन बनना चाहिए। अब जब विद्यालय प्रतिदिन भोजन बने तो एक टीचर कैसे जो है भोजन बना देगा। जो विद्यालय का मुखिया है, जो हमारे यहाँ जो हेड मास्टर है या प्रभारी प्रधानाध्यापक है, जब आप उसकी भी ड्यूटी लगा देंगे तो विद्यालय की व्यवस्था को कौन देगा। आजकल जो स्कूल चलो अभियान चल रहा है, प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, टीसी हमने बच्चों को देनी है, नवीन प्रवेश होने हैं, तो छात्र संख्या कम हो जाएगी। सर, जनगणना शुरू हो रही है भारत सरकार के निर्देश पर, और जो जनगणना के लिए ड्यूटी लगाई गई है खंड विकास अधिकारी कार्यालय से, बिल्कुल ऐसी लगाई गई कि स्कूल बंद कर दी गई। जहाँ 3 टीचर हैं 3 की लगा दी, 4 टीचर हैं 4 की लगा दी। कहीं बीएलओ का काम कर रहे हैं टीचर, एक टीचर स्कूल में रहा उसकी भी ड्यूटी लगा दी। तो हमारे में आक्रोश इस बात को लेकर के है कि अगर सारे जनगणना और निर्वाचन का काम महत्वपूर्ण काम है, लेकिन स्कूल तो बंद नहीं कर सकते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ व वन विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अभी तक कोर्ट का आदेश होने के बाद भी नियमित नहीं किए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार के कार्मिक सचिव शैलेश बगोली को 20 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा। कोर्ट ने उनसे ये भी बताने को कहा कि अभी तक उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ और सरकार ने इनके नियमितीकरण के लिए उपाय क्या किए। संगठन का नाम क्या पूरा? उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा, इनके द्वारा एक अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुंदन सिंह बनाम
राज्य सरकार और अन्य में जो जजमेंट दिया गया था 11/12/2018 को, जिसमें 3 बिंदुओं पे निर्णय दिया गया था कि पहले इनको फेस मैनर में इन लोगों को जो एप्लीकेबल रूल्स हैं, जो टाइम्स फ्रेम करें, उसके हिसाब से रेगुलाइज करें। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा था कि इनको जो है मिनिमम पे स्केल और डीए विद एरियर्स दे, और तीसरा जो है जीएसटी ना काटा जाए। उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, उसके बाद रिव्यू खारिज हो गया। एक के बाद एक अनदर बहाने बना के इस पे जो है ये टाइम लेते रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने पिछले 4 दिनों में अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में शामिल 15 अभियुक्तों समेत कुल 114 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान 47 वारंटियों सहित 65 वांछित अभियुक्तों को भी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं 1621 लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और 645 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई हुई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 886 चालान काटे गए हैं, जबकि ड्रंक एंड ड्राइव व रेस ड्राइविंग में 88 लोगों को गिरफ्तार कर 199 वाहन सीज किए गए। इसके अलावा 300 होटल, ढाबों, पब व बार की जांच में 6 संचालकों पर मुकदमा दर्ज कर 2 प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया है। के निर्देश पे और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पे ऑपरेशन प्रहार जो जनपद देहरादून में लगातार एक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसका परिणाम भी इस समय सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी, वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पे भी हमारी काफ़ी प्रगति है। ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इस पर बहुत मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं, करीब 1000 से ऊपर चालान इसमें किए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी दी है कि पार्टी की प्रभारी कुमारी सैलजा 8 से 12 अप्रैल तक प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरे का मकसद संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा अपने दौरे की शुरुआत रुद्रपुर से करेंगी। इस दौरान वह अलग अलग जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति का फीडबैक लेंगे। गोदियाल ने कहा कि प्रभारी महोदया का ये दौरा उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक रहेगा। वे संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी रणनीति तैयार करेंगे। उत्तराखंड प्रभारी आदरणीय सैलजा जी 5 दिन के दौरे पे उत्तराखंड आ रही हैं, जो कि 8 तारीख से प्रारंभ होकर 12 तारीख तक चलेगा। इस दौरान वो रुद्रपुर और हल्द्वानी, इसके बाद कोटद्वार और फिर हरिद्वार और देहरादून, मसूरी, इन सभी जगहों पर जिन जिन जिलों में मतलब ये स्थान जिन जिन जिलों में पड़ते हैं उन जिलों के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रदेश में लगातार बढ़ते वन्य जीव व मानव संघर्ष को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। यूकेडी के पूर्व विधायक नारायण सिंह ने कहा कि पहाड़ के लोगों का जंगलों से चोली दामन का साथ है। ग्रामीण अपनी जरूरत के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। जंगलों पर निर्भरता के चलते वन्य जीवों के हमलों में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। बावजूद इसके सुरक्षा के ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने जंगलों से जुड़ी आदिवासियों में फेंसिंग लगवाने पर जोर दिया, जिससे जानवरों के हमले से जान गंवानी ना पड़े। बड़ी चिंता की बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जंगलों का बहुत बड़ा प्रतिशत है और जो पूरा हमारा ग्रामीण जनजीवन रहा है वो वनों पर आधारित हमारा जनजीवन है और एक प्रकार से वनों के साथ हमारे ग्रामीण जनों का चोली दामन का रिश्ता है। लेकिन इधर कुछ समय से आप सब लोग भी देख रहे हैं, पिछले 4 से महीनों में भीमताल और उसके आसपास के इलाकों में
जंगली जानवरों के हमलों से 4 से लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी है। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेके जनपद में विगत वित्तीय वर्ष में और इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी कुछ हादसे हुए हैं। तो उसको लेकर राजनीतिक संगठन यहाँ पर अपने ज्ञापन के साथ आया था, तो उसे हम राइट फोरम में पहुँचा देंगे। कल भी मुख्य वन संरक्षक और सभी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ आदरणीय सांसद जी द्वारा भी एक बृहद बैठक ली गई थी। सितारगंज क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्रों पर व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं ने किसानों का सब्र तोड़ दिया है, जिसके चलते सैकड़ों किसान कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर उपेक्षा व उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है, न तौल की कोई ठोस व्यवस्था है और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती, जिससे उनकी मेहनत की फसल खेतों और मंडियों में पड़ी पड़ी खराब होने की कगार पर है। पर सरकार ने कहा पहली तरीक से हम गेहूँ तोलेंगे, अभी तक तोल ही नहीं स्टार्ट हुई गई। सोलर ये इतने कांटे लगे हुए हैं, आप देखिए बैनर टंगे हुए हैं, कोई इंचार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के पास कोई अलॉटमेंट नहीं, कितना धान खरीद। जैसे धानों में हुआ वैसी तबाही हमें लगता है, हमें किसानों को बर्बाद करने की सरकार ने एक षड्यंत्र हमें गेहूँ में भी रच दिया है हो रही है। तो इससे बड़ा घोटाला कि किसान तो वहाँ जा रहा, 2100-2200 में गिरवा रहा था अपना गेहूँ। इससे बड़ा घोटाला क्या हुआ? और गेहूँ, यही गेहूँ बाजार में भी कल को इन्हीं कांटों पर आ जाना है। प्रथम श्रेणी में चल रहे हैं हम लोग तो, और अभी मंडी में देख के आया तो वहाँ लिखा हुआ है कि कोई शिकायत हो तो हमें 1064 पर लिखिए। हमें लगता है वहाँ और भी बड़े ईमानदार आ जाएंगे यहाँ पे, जो पहले जो और भी ज़्यादा दुगना होगा, किसी ऊपर फोन करते हैं। यहाँ हमेशा ये हो रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में जंगल से लकड़ी लेने गए एक 55 वर्षीय व्यक्ति को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम मौके का जायजा लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना पर कालशी डीएफओ मयंक गर्ग और सहसपुर रेंज की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने का भी भरोसा दिलाया। ये अभी लगभग 1 घंटा पहले मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि चौड़पुर रेंज के रेंज ऑफिस के समीप ही का जो जंगल है, वहाँ पर एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा हमला किया गया है। तो सूचना प्राप्त होते ही मैं यहाँ मौके पर आया था। तो यहाँ पर आने पर मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी मृतक के पीएम कराने का प्रक्रिया चल रही है। पीएम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि उसे जो बॉडी पे कई जगह घाव के निशान है। देख के ऐसा लग रहा है कि शायद गुलदार द्वारा हमला किया गया हो। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्लाउड किचन योजना शुरू की गई है। सीडीओ ललित नारायण मिश्रा ने ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर सेंटर में कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों को घर जैसा खाना उपलब्ध कराना है और महिलाओं को घर से ही रोजगार मुहैया कराना है। प्रशिक्षण के दौरान आरसीटी और एनआरएलएम के सहयोग से महिलाओं को उद्यम रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस और वित्तीय फंड जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। क्लाउड किचन का हमारा दूसरा प्रशिक्षण का आज सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है और इसमें 30 के आसपास हमारी बहनें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहला बैच हमने जाड़ों में किया था, उसका अच्छा रिस्पांस आया और कई हमारी जो बहनें हैं उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में कैंटीन का भी ऑर्डर उनको मिल गया है, कैंटीन चलाने का। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो हमारा प्रशिक्षण होगा ये और भी बेहतर होगा और इससे जो रसोई से रोज़गार की हमारी कॉन्सेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रोज़गार परक योजनाओं में इसको हमने लिया है, इसको बढ़ावा मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण होगा।
बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड की राजनीति के कद्दावर चेहरे और हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का बाजपुर पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। बाजपुर दोराहा स्थित ढिल्लो फार्म हाउस पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाठी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ठुकराल का भव्य स्वागत कर अपनी एकजुटता का एहसास कराया। इस दौरान ठुकराल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी सालों की निष्ठा के बदले मिली उपेक्षा का दर्द साझा किया और आगामी चुनाव में उधम सिंह नगर की सभी 9 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराने का संकल्प लिया। फॉरम पे ठुकराल जी का स्वागत करते हैं और एक बात मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि लड़ाई अगर यूक्रेन की और रशिया की होती है तो खाद हिंदुस्तान में ख़त्म होती है। लड़ाई ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की होती है तो यहाँ गैस ख़त्म होती है। अब किसान का टाइम है आने वाला धान बोने का, गन्नों को खाद डालने का। खाद नहीं है, ना यहाँ पर सिलेंडर की गैस नहीं है, डीजल का भी खतरा है। तो एक मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जल्द ही खाद उपलब्ध कराए। इस पार्टी ने राजकुमार ठुकराल को सहारा दिया है और मुझे कुछ लोगों ने बहुत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन टूटने वाला मैं हूँ नहीं। और जितना मर्जी कोई जुल्म कर ले, इनके जुल्मों से सितम से तंग ना आएंगे हम कभी। हमसे ये सिर कभी झुकाया नहीं जाएगा। हमने लगाई है आग जो इंकलाब की, उस आग को किसी से बुझाया नहीं जाएगा। संघर्ष करेंगे, संघर्षों के दम पर पूरे उधम सिंह नगर में भाजपा को स्थापित किया था। उस समय कोई बीजेपी का झंडा उठाने को तैयार नहीं था और विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी को खड़ा किया। अगली खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर 16वें दिन भी धरना जारी रखा। सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए वक्ताओं ने कहा कि पिछले करीब 9 माह में महासंघ मांगे पूरी कराने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भी मिल चुके हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि न चाहते हुए अधिकार प्राप्त करने के लिए निर्माण कार्यों में सहयोग न कर पाना मजबूरी बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप आक्रोश प्रकट करने के लिए निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य रुकवा दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरा न होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगे। हम लोग सभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और 27 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बारे में जो हमारी 27 सूत्री जो हमारी मांगे क्या हैं, हमारी समस्याएं हैं मूलतः, जो हम काफ़ी समय से पिछले 9-10 महीनों से लगातार सरकार के संपर्क में हैं। और इस बीच में जब हमारे प्रांतीय अधिवेशन हुआ था 6 माह पूर्व, तो उसमें हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी को हमने ये ज्ञापन दिया था। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो सकारात्मक मांगे हैं और उनके द्वारा हमको जो है सकारात्मक संदेश भी दिया गया कि हम आपकी मांगें शीघ्र ही पूरी करेंगे। इस बीच 9 माह में हम लगातार सरकार के संपर्क में थे कि हमारी जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जाए। तो इस बारे में किंतु जो है ये सरकार द्वारा जो है इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं